नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम भारत के भूगोल में भारत के पर्यटन में डिस्कस करने जा रहे हैं 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग। ध्यान दीजिएगा, आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके निर्माता है आदि शंकराचार्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। ध्यान दीजिएगा, जिसके निर्माता है 8वीं शताब्दी में, अर्थात इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के संस्थापक है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम नदियों के आधार पर देखते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर स्थित है। यहां पकड़ना है, यह आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, महान हिमालय से उद्गम हुआ है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी में जब अलकनंदा नदी मिलती है तब गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी आगे जाकर बनती है गंगा नदी। यह आपकी है गंगा नदी जो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह है आपकी गंगा नदी। भागीरथी नदी में आकर मिलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहां पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है भागीरथी नदी। यह आपकी है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। और यह है अलकनंदा नदी। यह आपकी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी आकर मिलती है यहां पर देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। अर्थात भागीरथी नदी को आगे देवप्रयाग से कहा जाता है गंगा नदी। अलकनंदा नदी की सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। यह आपका है अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में ही स्थित है केदारनाथ। रुद्रप्रयाग में ही स्थित है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ।
केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के संस्थापक है, केदारनाथ मंदिर के संस्थापक भी है आदि शंकराचार्य। 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 तो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के संगम अर्थात रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। यह आपका पकड़ना है, यह है गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर स्थित है वाराणसी। गंगा नदी के तट पर स्थित है वाराणसी। गंगा नदी के तट पर स्थित है वाराणसी। वाराणसी में स्थित है दूसरा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। वाराणसी में स्थित है गंगा नदी के तट पर काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। इस मंदिर के संस्थापक है महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की संस्थापक है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ जिसके संस्थापक महारानी अहिल्याबाई होलकर। अर्थात आदि शंकराचार्य के द्वारा काशी विश्वनाथ को भी 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं यह आपकी है गंगा नदी। गंगा नदी की एक शाखा जो इस प्रकार से नीचे गिरती है और कलकत्ता हावड़ा से होकर जाती है और यह भी जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह आपकी है हुगली नदी। यह है गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी। गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है झारखंड से छोटा नागपुर के पठार से उद्गम हुआ है दामोदर नदी का। यह आपका है दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है बाराकार नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है बाराकार नदी। बाराकार नदी। और बाराकार नदी के तट पर स्थित है देवघर। बाराकार नदी के तट पर स्थित है देवघर। देवघर में स्थित है वैद्यनाथ महादेव मंदिर। वैद्यनाथ महादेव मंदिर। वैद्यनाथ महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के देवघर में बाराकार नदी के तट पर स्थित है वैद्यनाथ महादेव मंदिर जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला है रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर, संस्थापक है आदि शंकराचार्य। गंगा नदी के तट पे वाराणसी में है काशी विश्वनाथ जिसके संस्थापक है मंदिर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। महारानी अहिल्याबाई होलकर। जबकि यहां पर यह आपका है गंगा की एक शाखा हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी। दामोदर की सहायक नदी है बाराकार नदी। बाराकार नदी के तट पर है देवघर जहां पर है वैद्यनाथ मंदिर जिसे कहा जाता है बाबा धाम। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं यह आपका है गुजरात। गुजरात में यहां पर एक नदी है गोमती नदी। गुजरात का गोमती नदी अलग है। उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी भी एक नदी है गोमती नदी, वो नदी अलग है। गुजरात में गोमती नदी के तट पर, गुजरात में गोमती नदी के तट पर स्थित है द्वारका। गुजरात में गोमती नदी के तट पर स्थित है द्वारका और द्वारका में स्थित है नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नागेश्वर महादेव मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहां पकड़ना है, यह आपका है गुजरात। गुजरात में यह एक नदी है सरस्वती नदी। ये एक नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की सहायक नदी है कपिल नदी और सरस्वती नदी की सहायक नदी है यह आपका है हिरन नदी। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है सोमनाथ। इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है सोमनाथ। सोमनाथ में स्थित है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ में स्थित है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ में स्थित है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर। द्वारका में स्थित है नागेश्वर महादेव मंदिर। नागेश्वर महादेव मंदिर। सोमनाथ में स्थित है सोमनाथ महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा,
ये 3 नदियों के संगम पर है। ये आपका है सरस्वती नदी, ये आपका है कपिल नदी, कपिल तथा सरस्वती, कपिल सरस्वती तथा हिरन, कपिल सरस्वती तथा हिरन नदी के संगम पर है आपका सोमनाथ, जहां पर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के संस्थापक है, सोमनाथ मंदिर के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ध्यान देगा, नागभट्ट प्रथम है सोमनाथ मंदिर के संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम है सोमनाथ मंदिर के संस्थापक। यहां आते हैं, यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखना है, यह है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से उद्गम हुआ यमुना नदी का। यमुना नदी इस प्रकार से बहते हुए दिल्ली को 2 भागों में चीरते हुए इस प्रकार से इलाहाबाद में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। ये आपकी यमुना नदी, ये है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। इस प्रकार से यमुना नदी की सहायक नदी है, इटावा में आके मिलती है, ये आपकी है चंबल नदी, ये आपकी है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर, यहां स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर महादेव मंदिर। जबकि यहां पर यह आपका है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है खंडवा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है खंडवा, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है खंडवा, खंडवा, खंडवा में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है खंडवा, और खंडवा में है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, ध्यान दीजिएगा। यह आपका त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, यह है गोदावरी नदी, यह आपकी है गोदावरी नदी। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, यह आपकी है गोदावरी नदी, समझिएगा। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी के तट पर यहां पर नासिक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। जबकि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है औरंगाबाद, गोदावरी नदी के ही तट पर स्थित है औरंगाबाद, यह आपका है औरंगाबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद में स्थित है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। औरंगाबाद में स्थित है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर तथा औरंगाबाद में स्थित है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। यह आपका पकड़ना है महाबलेश्वर से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का, यह आपकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल, कृष्णा नदी के तट पर पकड़ना है कुरनूल, यह आपकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल में स्थित है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, यह आपका है कुरनूल, यह आपका है कुरनूल। कुरनूल में स्थित है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर। कृष्णा नदी में कुरनूल नदी, कृष्णा नदी के तट पर कुरनूल में स्थित है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर। यह आपकी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, इस प्रकार से भीमा नदी। भीमा नदी के तट पर स्थित है पुणे, ध्यान दीजिएगा, यह आपकी है भीमा नदी,
ये आपके भीमा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी के तट पर स्थित है पुणे, और पुणे में स्थित है भीमा शंकर महादेव मंदिर। भीमा शंकर महादेव मंदिर। आगे देखते हैं, यह आपका है तमिलनाडु में समुद्र के तट पर स्थित है रामेश्वरम। समुद्र के तट पर स्थित है रामेश्वरम, जहां पर स्थित है समुद्र के तट पर स्थित है रामेश्वरम, जहां पर स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर। ये भगवान शिव का ही मंदिर है, रामनाथ स्वामी महादेव मंदिर। यह भी भगवान शिव का ही मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। काले पत्थर से निर्मित भगवान शिव की प्रतिमा है, ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग है। काले पत्थर से निर्मित भगवान शिव की शिवलिंग है, जो कि बना हुआ है काला पत्थर से, ध्यान दीजिएगा। रामनाथ स्वामी महादेव मंदिर, इसकी निर्माता है रामेश्वरम मंदिर या रामनाथ स्वामी महादेव मंदिर के निर्माता है पराक्रम बाहु, पांड्य वंश के शासक पराक्रम बाहु इसके संस्थापक है, इसके निर्माता है। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर। तो यहां पर 8वीं शताब्दी में भारत में आदि शंकराचार्य के द्वारा भारत के प्रमुख 12 मंदिरों को 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। अर्थात भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के संस्थापक है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, ध्यान दीजिएगा। इसमें है, सबसे पहले देखते हैं रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ मंदिर। संस्थापक, इस मंदिर के भी संस्थापक है आदि शंकराचार्य। दूसरा पकड़ना है वाराणसी में काशी विश्वनाथ। यह आपका पकड़ना है वाराणसी में काशी विश्वनाथ। यह आपका वाराणसी में पकड़ना है काशी विश्वनाथ। इस मंदिर के संस्थापक है महारानी अहिल्याबाई होलकर। यहां आपको झारखंड में पकड़ना है बाराखार नदी के तट पर देवघर में वैद्यनाथ। गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका गुजरात में गोमती नदी के तट पर द्वारका में है नागेश्वर महादेव मंदिर, तथा सरस्वती, कपिल और हीरा नदी के तट पर गुजरात में ही है सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम, ध्यान दीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं, यह आपका है क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी के तट पर खंडवा में ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, तथा औरंगाबाद में कृष्णेश्वर महादेव मंदिर। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, पुणे में स्थित है भीमा शंकर महादेव मंदिर। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश कुर्नूल में स्थित है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, और तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित है रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी महादेव मंदिर या रामेश्वरम महादेव मंदिर, जिसके संस्थापक है पराक्रम बाहु, पांड्य वंश के शासक।